नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 क्लास 6 और पार नज़र के ये चैप्टर भी छठा है और इसके पार्ट ये जो लेसन नंबर है ये भी छठा है बच्चों। तो लेसन आज मैं समझाती हूँ। इसमें ना मंगल ग्रह पर जो सर्च होती है, जो नासा में सर्च होती है ना मंगल ग्रह पर, उसके बारे में ज़्यादा बताया गया है। तो इसमें एक बच्चा होता है जिसके पापा जो हैं साइंटिफिक विभाग में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं बच्चों? वैज्ञानिक विभाग में। तो वो बच्चा क्या करता है, आओ बच्चों इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये किसके बारे में? मंगल ग्रह के बारे में पढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर को। अभी वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। एक उस बच्चे को पता है कि मेरे पापा डेली सुरंगनुमा रास्ते से जाते हैं। तो वो पापा का सिक्योरिटी पास, जब वो सो रहे होते हैं ना, ड्यूटी करके आके थक के पास लेता है और क्लिक करता है, उस पास को डालता है और वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। तो वो कैसे जाता है बच्चों? रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच में। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। वो छोटू जो है अपने पापा मम्मी से डेली पूछता था, पापा कहाँ जाते हैं नीचे जमीन में? तो वो बताती है कि सुरंगनुमा रास्ता, आम आदमी इस साइड नहीं जा सकता, ये सिर्फ ड्यूटी वाले लोगों के लिए जो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। क्या थे वो? साइंटिस्ट थे। किसके पापा? छोटू के पापा। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग के रास्ते से। जब उसके पापा ड्यूटी करके आके सो रहे थे ना, तो उसने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। बच्चों, तुम लोगों ने भी ऐसी शैतानियां बहुत किए होंगे, अपने बचपन को याद करके देखो जरा। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी हुई थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था और उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया। जहां वो रहते थे ना, वो रास्ता थोड़ा अलग था। वहां एक सांचा बना हुआ था जिस पर कार्ड सिक्योरिटी पास डालते ही वो गेट खुल जाता था। और उसने जो सिक्योरिटी पास डाला और गेट खुल गया और वो अंदर चला गया और अंदर जो है उसको सिक्योरिटी पास मिल गया। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षण यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक निरीक्षक केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। जैसे ही वह एंट्री किया तो उसकी फोटो जो है अपने आप खींच गई। जो वहां पर यंत्र थे, निरीक्षक यंत्र थे, उनसे उसकी फोटो खींच गई और कहाँ जहाँ सिक्योरिटी विभाग होता है, सिक्योरिटी के लोग बैठे होते हैं, वहां उसकी फोटो पहुंच गई और उसके जांच की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। उसको तो पता ही नहीं था छोटू को कि ये मेरी फोटोएं बन रही हैं, मेरे सिक्योरिटी वाले मेरे को उठा लेंगे, कुछ नहीं पता था। तो जैसे ही पता चला है तो छोटू है, सिक्योरिटी वाले उठाकर उसको घर छोड़ाए और माँ उसकी जो है वेट कर रही थी। और लेकिन वो तो अच्छा हुआ जो घर में पापा थे, मम्मी ने मारा नहीं। अगर पापा नहीं होते तो मम्मी बहुत मारती। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी न करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वहाँ अक्षेत्र जमीन से ऊपर है
आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं पा सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजिमी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। छोटू को वो समझाने लगे कि बेटा ऐसी गलती फिर मत करना, फिर मत जाना, ये तो जमीन के ऊपर का हिस्सा है, ये तो मंगल ग्रह के पास का है, तुम नहीं जा सकते वहां। तो कहते पापा फिर आप कैसे जाते हो? तो बोलते हैं मैं तो स्पेस सूट पहन के जाता हूँ जिससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है और वो ऑक्सीजन मुझे सांस लेने में फिर दिक्कत नहीं होती है। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। वो छोटू को समझाते हैं कि हमें ट्रेनिंग दी जाती है और हमें अलग तरह के जूते दिए जाते हैं जिससे हम उस जमीन पर चलते हैं, मंगल ग्रह की जमीन पर, और वहाँ मंगल ग्रह की जो खोज करते हैं उस जमीन पर। और वहाँ पर हमें चलने के लिए जो है अलग तरह के कपड़े और अलग तरह के जूते दिए जाते हैं, अलग ट्रेनिंग दी जाती है चलने फिरने के लिए। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्र की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने स्थिति का सामना किया। छोटू को वो समझाते हैं बच्चों कि मंगल ग्रह पर पहले जमीन थी, मिट्टी थी, वहां पर भी लोग रहते थे, वहां पर भी कपड़े यही पहनते थे, वहां पर घर बनाकर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है प्रकृति, हमारी वजह से प्रकृति में परिवर्तन हुआ। सूरज की जो ओजोन परत है वो हटने लगी, फटने लगी, जिसकी वजह से गर्मी ज्यादा हो गई। और गर्मी होने की वजह से काफी जीव जंतु जो हैं, पेड़ पौधे, वो खत्म हो गए, वो मर गए। लेकिन हम इंसान जो है जिंदा रहे और सरवाइव करते रहे। तो बच्चों आगे सुनते हैं। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं कि बेटा हमें ना काम करने के लिए यहाँ छोड़ा गया है, हमें यंत्रों को संभालने के लिए, जिससे कि हमें सूरज की रोशनी मिलती रहे, गर्मी भी मिलती रहे, ठंड भी मिलती रहे, और हमारे जो यंत्र हैं जिनसे हम जीते हैं ये भी सुचारू रूप से चलते रहें। इसके लिए हमें बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। सतर्कता का मतलब बच्चों अलर्ट रहना पड़ता है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग, कुछ चुने हुए लोग, कुछ सरकारी विभाग के लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स का कुछ लोग ही ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा कि बेटा तुम भी पापा की तरह जाना, लेकिन उसके लिए मेहनत तो पहले करनी पड़ेगी ना, माँ बाप की बात तो माननी पड़ेगी ना। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है। छोटू के पापा जैसे ही गए तो वहां पता चला कि कुछ ऊपर से कुछ आ रहा है, कुछ ऐसी चीज दिख रही है जो तारा नहीं है, जो स्टार नहीं है, वो हमारी तरफ ही वापस मुड़कर आ रही है, कोई अलग चीज है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा?
तो वो पूछते हैं कि यह अंतरिक्ष यान तो नहीं है, कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं छोड़ा गया है। तो जो सीनियर्स थे वो कहने लगे कि हमें भी ऐसा ही लग रहा है, तो हमें भी ध्यान रखना होगा कि यह क्या आ रहा है, कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इसकी इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सके। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा है तब तो यह संभव हो सकेगा। तो देखते हैं क्या है, वो आपस में डिस्कस करते हैं सारे ऑफिसर्स, और कहते हैं कि देखते हैं ये हमारी तरफ ही आ रहा है, इसमें देखें तो सही क्या है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। एक जो इंस्ट्रूमेंट से ही बनाया गया हाथ था वो बाहर निकलता है उस अंतरिक्ष यान से, और उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी किया। अवलोकन मतलब देखना जारी किया, उसका रिसर्च करना जारी किया। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1 आपका क्या ख्याल है? कि वो नंबर रख रखे थे ना ऑफिसर्स के, तो कहते हैं कि हमें एक योजना बनानी पड़ेगी कि तो मंगल ग्रह की तरफ 2 अंतरिक्ष आ रहे हैं, अंतरिक्ष यान जो है आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, इनका क्या प्लान है, ये सब देखने के लिए हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। कॉलोनी की सूचना की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर ही थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने का मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है, कि अंतरिक्ष यान को जो है रोकने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है, कि अगर ये अंतरिक्ष यान जो है नीचे अपने आप उतर आते हैं तो हम उसको डिसमिस कर देंगे, उनको खत्म कर देंगे। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है, किसी तरह के जो है आदमी इसमें नहीं है, यह तो केवल इंस्ट्रूमेंट है। नंबर 1 बोलता है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इसके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, कि हमें इसको डिसमिस या खत्म नहीं करना चाहिए, हमें इसको सिर्फ देखना चाहिए। जहां तक हो सके हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना। अगर हमने इसको खत्म किया तो लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, फिर हमारा सीक्रेट विभाग जो है खत्म हो जाएगा, और सीक्रेट विभाग का लोगों को नॉलेज हो जाएगा। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाते ही रहना चाहिए, हमें अपने बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेज दें, इनसे ज्यादा परफेक्ट, ज्यादा नॉलेज वाले, जिनको ज्यादा नॉलेज है वो ज्यादा अच्छे भेजेंगे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। नंबर 3 उनको कहते हैं कि हमें भी ऐसा काम करना चाहिए, यहाँ में हमारा भी नाम हो। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलते जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौका उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। फोन आया कि अंतरिक्ष यान जो है वो नीचे उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा था यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है। वो लड़के को भी साथ में ले गए कंट्रोल रूम में, और लड़के के तो मजे हो गए। और छोटू बोलता है कि पापा दिखाई तो नहीं दे रहा, तो कहते हैं दूर से देखना पड़ेगा बेटा, और उसके हर अंग का हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर
कई बटन थे। उन्होंने छोटू को माइक्रोस्कोप से एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान में से देख रहे थे, सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। सभी लोग क्या देख रहे थे कि वो अंतरिक्ष यान से जो हाथ निकल रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है और जमीन से मिट्टी उठाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कर रहा है देखते हैं। लेकिन छोटू का ध्यान तो कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी ओर खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला दिया। कि छोटू ने क्या किया, लाल बटन कंसोल का दबा दिया जिससे कि वो खतरे की घंटी बजने लगी। उसके पापा ने उसको खींचा और एक थप्पड़ दिया और उस लाल बटन को दोबारा से सेट किया। तुम भी करते हो ना बच्चों, उल्टे सीधी काम तो बच्चे करते ही हैं। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई और यंत्र बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि पता चला कि ये तो नासा के द्वारा भेजा गया था और न्यूज मिली कि वह अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है और सही स्थिति में पहुंच गया है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। बाद में जो है वो बेकार भी हो गया। किसका हाथ? जो वो अंतरिक्ष यान आया था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि ठीक हो जाए और मिट्टी ले आए। नासा के वैज्ञानिकों ने जो मंगल ग्रह पर भेजा था। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सारे प्रमुख अखबारों ने छापा, पृथ्वी पर छपा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे बाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। कि हाथ उन्होंने नासा के वैज्ञानिकों ने जो है साइंटिस्टों ने ठीक कर दिया और वो मिट्टी उठा लाया। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। वो मंगल ग्रह की जगह जगह की मिट्टी उठा रहा है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है कि वहां भी मिट्टी है तो वहां भी जीवन संभव है। तो क्या मंगल ग्रह पर वहां से वो जगह जगह की मिट्टी लाया अंतरिक्ष यान, और जो साइंटिस्ट हैं रिसर्च करने लगे कि क्या वहां भी जीवन संभव है। लेकिन वो उस समय से लेकर आज तक ही रहस्य बना हुआ है। अभी तक किसी को पता नहीं है कि क्या होने वाला है और मंगल ग्रह पर जो है क्या इंसान रह सकता है या नहीं। धन्यवाद बच्चों।